नमस्कार, मैं समीरा दीवान और आप सभी का द न्यूज़ डा में स्वागत है। कांगड़ी धाम नाम सुनते ही मुंह में मधुरों का स्वाद आ जाता है और तीखे खट्टे के चटकारों का तो क्या ही कहना। जितनी स्वादिष्ट कांगड़ी धाम है उतनी ही रोचक उसे बनाने की प्रक्रिया है। आज हमारे साथ हैं धीरज शर्मा जी, जो कि पेशे से एक संगीतकार हैं। वे उनका पूरा परिवार कांगड़ी धाम तैयार करने में महारत हासिल किए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं धीरज जी से कांगड़ा की मशहूर कांगड़ी धाम के बारे में। नमस्कार सर, आपका द न्यूज़ डा में स्वागत है। सर, आज हम आपसे बात करने आए हैं कांगड़ा ज़िला के एक ऐसे पारंपरिक भोजन के बारे में जिसे आमतौर पर त्योहारों और शादियों में तैयार किया जाता है, कांगड़ी धाम। तो सर, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टीम का। देखिए, कांगड़ी धाम का जो एक पारंपरिक जो लेवल है, एक ट्रेडिशन जो वे है, एक जब से हम लोग देखिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ या जब से हम लोग इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, तब से इसका चलन जो है हमारी हिमाचल की संस्कृति में चलता आ रहा है ना जी। और देखिए, अगर पारंपरिक धाम की बात करें और जैसे हमारे जो हिमाचल में शादी ब्याह के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे अगर बात करूं शादी का अगर लेवल की बात करूं तो जैसे भगवान शिव की शादी हुई थी माता पार्वती के साथ, उसमें भी जो भोजन परोसा गया था वो भी एक पारंपरिक रूप से पारंपरिक तौर के साथ जो था, एक धरती के ऊपर बैठ के, एक ज़मीन के ऊपर बैठ के भोजन हुआ था। और ये जो अगर कांगड़ा धाम की अगर पारंपरिकता की बात करें तो एक कांगड़ी धाम जो है, एक जो कांगड़ा में बनने वाला जो भोजन है, एक परंपरागत जो भोजन है, एक ट्रेडिशन जो अपनी देवभूमि का भोजन है, ठीक है जी। और ये एक पारंपरिक तरीके से ही बनता है भोजन। सर, कांगड़ी धाम की इतनी लोकप्रियता है तो इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए ऐसे कौन से मसालों का प्रयोग किया जाता है? मैम, इसमें देखिए, जो कोई स्पेशल मसाले तो होते नहीं हैं। इसको बनाने के लिए जो हमारे जो लोकल मसाले हैं उन्हीं को ही हम जो है मिला के इस धाम को तैयार करते हैं। और अगर बात करें कि ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर मसाले डालें तो वो भी एक बोलना ठीक नहीं होगा। मतलब ये मसाले जैसे हमारा धनिया है, जीरा है, कुछ गरम मसाले हैं, इनको पीस के मिला के मोटे तौर पे, तो इन्हीं को साथ में मिला के हम लोग जो है एक इस धाम में हम लोग जो है यूज़ करते हैं। कांगड़ी धाम जो है वो बाकी ज़िलों के धाम से कैसे अलग है? इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे हमारी कांगड़ा की धाम, आप कांगड़ा में चले जाओ, मंडी में चले जाओ, चंबा में चले जाओ, शिमला में चले जाओ, ये धाम बिल्कुल डिफरेंस है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसमें बहुत सारा अंतर पाया जाता है क्योंकि कांगड़ा की धाम एक तो स्वाद के अनुसार भी बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट होती है। अगर स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। चंबा में अगर कांगड़ा का लेवल देखा जाए तो चंबा में सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 ही सब्जियां जो उनके अपने पारंपरिक तरीके से बनती हैं। और हमीरपुर में भी हमारे कांगड़े की तरह ही थोड़ा सा चलन है इसका। और जो मंडी की धाम है, मंडी में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जब वो धाम को परोसते हैं तो सबसे पहले वो मीठा जो है परोसा जाता है। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जैसे हम लोग पहले मीठा खा लेते तो कुछ भूख भी हमारी कम हो जाती है, तो अगर मीठा थोड़ा सा लास्ट में या अंत में परोसा जाए तो वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल ठीक रहेगा। तो कांगड़ा में जो हमारा मीठा है, या मीठा भात बनता है या मीठा दूसरा लिक्विड बनता है, तो वो सबसे जो है लास्ट में, सबसे अंत में जो परोसा जाता है। तो सबसे पहले जो है, इसलिए कांगड़ा की धाम को भी हम सबसे टेस्टी या सबसे स्वादिष्ट मान सकते हैं। इसका लेवल, मतलब कांगड़ा की धाम का कोई लेवल दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल से सबसे ऊपर है। तो सर, इसे बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, बनाने की तो जो हमारी धाम है, सभी सब्जियों को बनाने की प्रक्रिया जो अलग अलग है। अब हमारा जो देखो कि अगर मैं बात करूं कि कांगड़ा, जैसे हमारे कांगड़े की तो सारी ही सब्जियां, जो सारे ही व्यंजन जो है वो बड़े ही मशहूर हैं, बड़े ही जो फेमस हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर तो पर्टिकुलर अगर खट्टे की बात करें तो खट्टा एक बड़ा ही थोड़ा सा इसको लें कि स्वादिष्ट चीज़ है। और उसको बनाने की मैं आपको छोटी सी प्रक्रिया बता देता हूँ। आप लोग घर में भी उसको बना सकते हैं। हमारी माता बहनें जो घर में रसोई बनाती हैं उसको भी अच्छा बना सकती हैं। मैं इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में। साधारणतया क्या करते हैं कि हम सबसे पहले किसी बर्तन में जहाँ खट्टा बनाना उसमें हल्का सा तेल डालते हैं, अपने लेवल के हिसाब से, जितने हमने लोगों को खाना बनाना है, बड़ा लेवल है या छोटा लेवल है, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तेल के बाद क्या करते हैं, हम उसमें धनिया जीरा को डाल देते हैं। वो धनिया जीरा आ गया, उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। हींग डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा तेल जैसे अपने उफान में आ गया, उसमें फिर हम लोग हल्का हल्का सा क्या करते हैं, जो खटाई है, और खटाई जो हम क्या करते हैं, अमचूर की लेते हैं। जितनी उसमें डालनी है उस क्वांटिटी के हिसाब से हम अमचूर डाल देते हैं। उसको थोड़ा सा भूनते हैं। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, भूने वो मिक्स हो गया अपने तेल के साथ, जीरा के साथ, धनिया के साथ, हींग के साथ, और उसमें फिर हम उसको जो काले की होती है, अखरोट वगैरह की, उसको हम इसमें साथ में मिक्स करते हैं।
उसको मिलाते हैं और मिलाने के बावजूद उसको हम फिर से क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, अच्छी तरह से भून लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि खट्टे में क्या हम लोग करते हैं कि चने वाला खट्टा जी, तो उबले हुए चने हम उसमें डाल देते हैं। उबले हुए चने हम उसमें डाल देते हैं, फिर चने क्या देखते हैं उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं हिला के, और हिलाते हिलाते क्या करते हैं जब कि थोड़े से चने फटने लगते हैं उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं सारा ही उसमें जो बाकी मसाले रहते हैं पीसे हुए मसाले उनको डाल देते हैं जी। उसके बाद हम थोड़ा सा जब ये गड़के लगे मसाले मतलब अपना थोड़ा सा पकने को तैयार हो जाए, फिर हम इसमें पानी मिक्स कर देते हैं। पानी मिक्स कर देते हैं, फिर इसको हम 3-4 बार उबाला लगा के जब लगता है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है तो उसको थिकनेस करने के लिए क्या करते हैं हम इसको और गाढ़ा करने के लिए चावल का पीसा हुआ जिसको हाफटन बोलते हैं, या कुछ लोग आजकल की चलन में बेसन भी लगा देते हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं जो पुराने समय की जो परंपरा उसमें चावल का जो पीसा हुआ आटा है जिसको हाफटन बोलते हैं वो फिर हम इसको घोल के मिक्स करते हैं, फिर 2-4 इसको हम फिर से जो गड़ाके लगाते हैं जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं इसको उबालते हैं। तो उस तरह से वैसे फिर इसमें नमक नुमक लगा के जो सारा वो इस तरह से परंपरा से खट्टा हमारा जो तैयार होता है। कांगड़ी धाम को लेकर लोगों में क्या कुछ गलतफहमियां हैं? मैम देखिए, कांगड़ी धाम को लेके गलतफहमी तो मेरे हिसाब से कुछ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पारंपरिक जो पुराने समय में धाम बनती है और अभी भी अगर आप गांव लेवल में अगर सर्वे करें तो धाम जो बनती है वो मोस्टली लकड़ के ऊपर बनती है। लकड़ में कैसे बनती है कि जैसे हमारी एक लंबी सी तीन खोदी जाती है, इसको भाषा में तीन बोलते हैं, एक लंबी सी तीन खोदी जाती है, उसमें फिर लकड़ों के ऊपर और बनाने के जो बर्तन रहते हैं वो पीतल के बड़ी बड़ी जो बलटोई जिसको हम सगले भी बोलते हैं, बलटोई रहती है, सगले चुरोटियाँ बोलते हैं जिसको, उसमें जो धाम पकती है। और इसमें जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के लिए अगर चावल ही बनते हैं, जब चावल उबलते हैं तो चावल से जो एक हमारी और एक लोकल लैंग्वेज आ जाती है लुगड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो चावल की जो लुगड़ी बाहर निकलती है तो मेरे ख्याल वो शुगर फ्री चावल हो जाते हैं। तो इससे भी चावल खाने से कोई इंसान को उसके शरीर को कोई मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बिल्कुल पकी हुई धाम होती है। और जैसे हमारी पुरानी बुजुर्ग जो हमारी घर में दादियाँ, हमारी जो मदर हैं, हमारे और जो बुजुर्ग लोग पुराने बनाते थे जो पारंपरिक तौर में जो घर में पहले खाना बनता था तो कैसे बनता था कि जब सब्जी बनती थी, कोई दाल ही बनती थी, कुकर की बजाय वो दाल पतीले में बनती थी या किसी मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, उसको पका के, और जो भी उसके अंदर का जो जब उफान आता था जो सारे मसाले थे वो सारे बाहर निकल जाते थे। उसके उफान से जो ज़्यादा शरीर को नुकसान देने वाले जो सारी चीज़ बाहर निकल जाती थी। इससे वो जो आजकल की जो युवा पीढ़ी में या जो हमारे बुजुर्गों में, हमारे खुद को रख लो कि जैसे आज की जनरेशन में किसी को यूरिक एसिड है, कोई किसी तरह से मतलब हर कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उस बीमारियों को रोकने के लिए मेरे ख्याल से तो आजकल की धाम में कोई ऐसा नुकसान नहीं मुझे दिखता कि आजकल की धाम खा के आप बीमार हो जाए। तो ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं कि किसी के अंदर को गलतफहमी हो, तो ऐसा कहना मेरे लिए कोई उचित नहीं रहेगा। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.